हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग गुरु में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का पोएम नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है रिस्क, और इसके राइटर हैं जेनेट रैंड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस पोएम के बारे में। ये जो पोएम है एक मोटिवेशनल पोएम है जिसको जेनेट रैंड ने लिखा है, और इस पोएम के अंदर जेनेट रैंड हमें ये बताते हैं कि हर मनुष्य के हर एक एक्शन के अंदर रिस्क इन्वॉल्व होता है। तो शुरू करते हैं। टू लाफ इज टू रिस्क अपीयरिंग द फूल, टू वीप इज टू रिस्क अपीयरिंग सेंटिमेंटल। तो यहाँ पर राइटर ये कह रहे हैं कि हंसने में मूर्ख दिखने का रिस्क है। अगर कोई इंसान हंसता है तो उसका जो चेहरा है वो ट्विस्टेड हो जाता है, थोड़ा मुड़ा हुआ हो जाता है, तो उसमें हमें मूर्ख दिखने का रिस्क रहता है। टू वीप इज़ टू रिस्क अपीयरिंग सेंटिमेंटल, टू वीप इज़ टू रिस्क अपीयरिंग सेंटिमेंटल। रोने में सेंटिमेंटल यानी कि इमोशनल दिखने का रिस्क है। अगर कोई रोता है तो उसको भावुक नाम दे दिया जाता है। टू रीच आउट फॉर अनदर इज़ टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट। टू रीच आउट फॉर अनदर, अन्य किसी के लिए पहुंचना, मतलब अन्य हम अगर किसी अन्य इंसान की अगर हम मदद करते हैं, किसी भी प्रकार की मदद के लिए अगर हम आगे आते हैं तो इज़ टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट। इसका मतलब होता है कि इंटरफेयर। अगर हम किसी मनुष्य की मदद करने के लिए उसके काम में उसमें हेल्प करते हैं तो वो इंटरफेयर करार दे दिया जाता है। मतलब ये भी एक रिस्क है। अगर आप किसी का भला कर रहे हैं तो इसमें भी एक रिस्क है कि आम दूसरी जो जनता है वो आपको ये कहती है कि शायद ये जो इंसान है इस आदमी की मदद कर रहा है तो शायद किसी प्रकार के फ़ायदे के लिए कर रहा है। टू एक्सपोज फीलिंग इज़ टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ। टू एक्सपोज योर फीलिंग्स, अपनी भावनाओं को, अपने फीलिंग्स को अगर आप किसी के सामने एक्सपोज करते हो, किसी को अपनी भावनाओं के बारे में बताते हो, तो इसमें भी आपकी सच्चाई को शेयर करने का रिस्क है। टू प्लेस आइडियाज़, अपने विचारों को रखने का, एंड ड्रीम्स, अपने सपनों को किसी के सामने रखने का, बिफोर अ क्राउड, भीड़ के सामने, इज़ टू रिस्क। भीड़ के सामने अगर आप अपने सपनों को, अपने विचारों को किसी के सामने पेश करते हो तो इसमें भी रिस्क है। बीइंग कॉल्ड नेव, बीइंग कॉल्ड नेव, यहाँ पर नेव का मतलब होता है अ सिंपल मैन, एक सीधा साधा आदमी। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू लव इज़ टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न। प्रेम करने में भी, स्नेह करने में भी, दोस्ती करने में भी रिस्क है कि आपको बदले में प्रेम ना मिले। अगर आप किसी से दोस्ती करते हैं और आपने उससे दोस्ती की और उसका आपने बहुत भला किया, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि सामने वाला भी आपको रिस्पॉन्स दे, वो भी लव से। मतलब आपको सामने वाला भी अगर आपको स्नेह करे, इसकी किसी भी तरह की इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन फिर भी इंसान जो है वो रिस्क लेता है। टू लिव इज़ टू रिस्क डाइंग, जीवन जीने में मर जाने का रिस्क है, फिर भी मनुष्य जीवन जीता है। टू होप इज़ टू रिस्क डिस्पेयर। होप मतलब आशा, आशा में निराशा का रिस्क है। अगर आप किसी भी तरह की आशाएं करते हो और उन आशाओं को पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हो, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि आपकी जो आशाएं हैं वो निराशा में तब्दील हो जाती हैं। मतलब आपकी कठिन मेहनत करने के बाद भी अगर आप फेल हो जाते हो तो मनुष्य निराश हो जाता है और आगे किसी और काम को करने के लिए कोशिश ही नहीं कर पाता। टू ट्राई इज़ टू रिस्क फेलियर, कोशिश करने में फेल होने का रिस्क है। कोई भी मनुष्य किसी भी काम को करता है, कोशिश करता है, एक बार फेल होता है, दोबारा कोशिश करता है। मतलब किसी भी कार्य को अगर हम करेंगे नहीं तो हम पास भी नहीं होंगे या फेल भी नहीं होंगे। अगर हम कोई काम करते हैं, अगर हम कोशिश करते हैं किसी काम को करने की, तो उसमें फेल होने का भी रिस्क होता है। बट रिस्क मस्ट बी टेकन। देखिए राइट, इसमें कहने का मतलब क्या है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, ये जो पोइम है ये एक मोटिवेशनल पोइम है। राइटर इसमें हमें ये एक नेगेटिव थॉट्स के अकॉर्डिंग राइटर हमें ये बताना चाहता है कि हर प्रकार के कार्य में रिस्क होता है, जो भी मनुष्य काम करता है उसमें रिस्क होता है। लेकिन इस लाइन में राइटर कहता है द पर्सन हु बट रिस्क मस्ट बी टेकन, लेकिन रिस्क लेना चाहिए।
क्यों लेना चाहिए? अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो आप किसी भी काम को अगर कोशिश करोगे तो पास नहीं हो पाओगे। मतलब अगर आप कोई काम करना शुरू ही नहीं करोगे तो उसमें फेल और पास होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। बट रिस्क मस्ट बी टेकन, लेकिन रिस्क लेना चाहिए। बिकॉज द ग्रेटेस्ट हैजर्ड, हैजर्ड का मतलब होता है नुकसान, लॉस। बिकॉज द ग्रेटेस्ट हैजर्ड, सबसे बड़ा नुकसान है, इज इन लाइफ इज टू रिस्क नथिंग, रिस्क ना लेना ही सबसे बड़ा नुकसान है। अगर मनुष्य रिस्क लेता है तो वो अपने किसी भी काम को करने में अगर रिस्क लेता है तो वो कोशिश करेगा, कोशिश में या तो वो फेल होगा या पास होगा। अगर वो पास हो गया तो वो कामयाब हो जाएगा, और अगर वो फेल हो जाता है तो उसको निराश नहीं होना चाहिए, डिस्पेयर नहीं होना चाहिए, उसको दोबारा ट्राई करना चाहिए। और जब वो बार बार जब वो ट्राई करेगा तो अपने वो काम में ज़रूर सफल होगा। तो राइटर यहाँ पर कहने का मतलब राइटर का यही है कि हमें रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि रिस्क ना लेना ही सबसे बड़ा रिस्क होता है। लाइफ इज़ टू रिस्क नथिंग, रिस्क ना लेना ही सबसे बड़ा नुकसान है। जीवन का सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? क्या हम किसी भी कार्य को करने का रिस्क ही ना लें। द पर्सन हु रिस्क्स नथिंग, राइटर यहाँ ये बता रहा है कि वह मनुष्य जो रिस्क नहीं लेता है, डज नथिंग, वो कुछ नहीं कर सकता, हैज़ नथिंग, वो कुछ नहीं है या वो कुछ नहीं रख सकता, इज़ नथिंग, वो कुछ नहीं है, एंड बिकम्स नथिंग। देखिए यहाँ पर राइटर का कहने का मतलब है कि जो भी मनुष्य अगर वो किसी प्रकार का कोई भी रिस्क नहीं लेता तो वो अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। ना वो कुछ नाम कमा सकता है, ना वो कुछ बन सकता है, ना वो कुछ बना सकता है, और ना वो अपना नाम कमा सकता है। दे में अवॉइड सफरिंग एंड सोरो, इस प्रकार के लोग, जो लोग रिस्क नहीं लेते हैं, वो दे अवॉइड करते हैं, वे दूर होते हैं किस चीज़ से? सफरिंग से, किसी भी काम करने के कोशिश से या जूझने से, एंड सोरो, वो थोड़े से दुख से बचने के लिए, थोड़ी सी दर्द से बचने के लिए, किसी काम को करने के जूझने से वो अपने आप को अवॉइड करते हैं, उस काम से दूर भागने की कोशिश करते हैं। बट दे कैन नॉट लर्न, अब सीधी सी बात है, जो इंसान किसी प्रकार के कार्य को करने की कोशिश ही नहीं करेगा, या वो थोड़े से दर्द या थोड़े से काम को करने के लिए वो कतराएगा, थोड़े दर्द को वो सहन ना करने के लिए वो बहाने बनाएगा, तो इस प्रकार के जो इंसान हैं, बट दे कैन नॉट लर्न, इस प्रकार के जो लोग हैं, इस प्रकार के जो इंसान हैं, वो कुछ सीख नहीं सकते, फील महसूस नहीं कर सकते, चेंज, वे अपने जीवन को बदल नहीं सकते, ग्रो, वो विकसित नहीं हो सकते या वो विकास नहीं कर सकते अपने जीवन के अंदर, लव, वे प्रेम नहीं कर सकते, दोस्ती नहीं कर सकते, लिव, और वो इस समाज में भी नहीं रह सकते। अगर रहेंगे तो उनका किसी भी तरह का समाज के अंदर कोई रुतबा या नाम नहीं होगा। चेंड बाय द सर्टिट्यूड, इस प्रकार के जो लोग होते हैं वे अपनी निश्चिंतताओं में बंधे हुए होते हैं। चेंड मतलब बंधे हुए होना। बाय दियर सर्टिट्यूड, सर्टिट्यूड का मतलब होता है कि एक निश्चितताएं होती हैं, मतलब वह इंसान निश्चिंत होते हैं, मतलब वो रिस्क नहीं लेना चाहते, बस ठीक है वो निश्चिंत हैं, हाँ भाई ठीक है सब चल रहा है। तो इस प्रकार की जो विचारधारा के जो लोग हैं वो अपने आप के विचारों के अंदर वो बंधे हुए होते हैं और वो कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। असल में वे क्या होते हैं? दे आर स्लेव्स, असल में इस प्रकार के जो लोग हैं वे गुलाम होते हैं। दे हैव फॉरफिटेड देयर फ्रीडम्स, रिस्क ना लेकर इस प्रकार के जो इंसान है वो ये सोचते हैं कि हम आज़ाद हैं, लेकिन असल में वो एक प्रकार के गुलाम होते हैं। दे हैव फॉरफिटेड, फॉरफिटेड का मतलब होता है लॉस्ट, वे खो चुके होते हैं या वो उन्होंने खो दी क्या? देयर फ्रीडम्स। इस प्रकार के लोग जो अपनी निश्चिंतताओं में बंधे हुए हैं, इस प्रकार के लोग असल में गुलाम होते हैं और वो अपनी आज़ादी को खो चुके होते हैं। ओनली अ पर्सन हु रिस्क्स इज़ ट्रूली फ्री, वही मनुष्य असल में आज़ाद है जो इंसान रिस्क लेता है। वही मनुष्य जो रिस्क लेगा, अपने जीवन में हर प्रकार के काम को करने का रिस्क लेगा, बीड़ा उठाएगा और समाज के अंदर उसका नाम होगा, और असल में वही इंसान आज़ाद होगा। तो इस प्रकार से हमारी ये पोएम ख़त्म होती है। अब हम बात करेंगे इसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मीनिंग्स हैं, अब हम उनको लिखेंगे थोड़ा सा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं। इस पोएम के जो इम्पोर्टेंट मीनिंग्स हैं हम उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहला जो इसका जो मीनिंग है वो है सेंटिमेंटल।
सेंटिमेंट या सेंटिमेंटल। तो इस सेंटिमेंटल को हम इमोशनल भी इमोशंस भी कह सकते हैं या इमोशनल भी कह सकते हैं। इमोशनल। उसके बाद आता है इन्वॉल्वमेंट। इन्वॉल्वमेंट का मतलब होता है किसी तरह का इंटरफेयर, या फिर आप ये कह सकते हो किसी काम में कीन इंटरेस्ट होना। कीन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होना। किसी काम में इंटरेस्ट होना। और फिर आगे आता है एक्सपोज करना। एक्सपोज, वैसे तो एक्सपोज का मतलब होता है किसी चीज़ को हम हाईलाइट करते हैं, किसी चीज़ को ओपनली दिखाते हैं, तो आप इसको ब्रिंग टू लाइट भी कह सकते हो। ब्रिंग टू लाइट मतलब किसी को रोशनी देना। यहाँ पर रोशनी लाइट की बात नहीं हो रही, यहाँ पर हो रहा है किसी की अंदर की बातों को बाहर निकालना, एक्सपोज करना, खोलना, भेद खोलना कह सकते हो आप। उसके बाद आता है नेइव। नेइव, इसको आप अ सिंपल मैन भी कह सकते हो। अ सिंपल मैन। हैजर्ड, हैजर्ड, तो हैजर्ड का मतलब होता है किसी तरह का नुकसान भी कह सकते हो, और इसको आप खतरा भी कह सकते हो, हैजर्ड होना। सोरो, यहाँ पर सोरो तो जैसा, तो इसको तो इसका मतलब तो आपको पता ही होगा, किसी भी तरह का दुख भी हो सकता है, ग्रीफ। और हम आगे बात करेंगे चेंड। चेंड का मतलब होता है जकड़ा हुआ या किसी तरह से बंधा हुआ होना। इसको आप ये भी कह सकते हो कॉट भी कह सकते हो कि वो पकड़ा हुआ होता है, वो फंसा हुआ होता है। स्लेव्स, तो स्लेव का मतलब तो हो गया यहाँ पर गुलाम। और फिर हम आगे बात करते हैं डिस्पेयर। डिस्पेयर, यहाँ पर निराशा, निराश होना भी कह सकते हो आप इसको। होप का मतलब आशा। सर्टिट्यूड, सर्टिट्यूड यहाँ पर बात होती है निश्चिंत होना। कोई मनुष्य अगर वो सर्टिट्यूड है, मतलब अपने आप में वो निश्चिंत है, इसको आप कह सकते हो सर्टेनिटी। इसका मतलब होगा सर्टेनिटी, निश्चिंतता भी कह सकते हो आप। और इसका आखिरी मीनिंग है फॉरफिटेड। फॉरफिटेड का मतलब होता है वह खो चुका होना या खो देता है, अपनी आज़ादी को वो खो देता है। और फ्रीडम का मतलब है आज़ादी। तो ये आपके कुछ इम्पोर्टेंट्स मीनिंग्स हैं। तो ये आपके कुछ इम्पोर्टेंट्स मीनिंग्स हैं जिनको आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हो। तो इस तरह से आपकी पोएम कंप्लीट होती है। धन्यवाद।